ठीक है, आप बताओ। स्टैंडर्ड 8 में है, आप लोग बताइए। 11 जेड साइंस 11 साइंस साइंस में है, तो आगे का क्या प्लानिंग है आपका? आगे हाँ, आगे इंटर करके फिर कोई भी स्ट्रीम लेना और आगे टीचिंग करना है। कोई भी स्ट्रीम ले लोगे और आप टीचिंग करोगे। कोई स्पेसिफिक नहीं सब्जेक्ट में टीचिंग करना है आपका, वो स्पेसिफिक रहना चाहिए क्या करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप बताओ। स्टैंडर्ड 7 में, आप बताइए। 5 में आप 10 में, अभी 10th दोगे आप? दे रहे हैं, अच्छा, 10th आपका एग्जाम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद का क्या प्लान चल रहा है? हम कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, क्या करना क्या है? तो डॉक्टर बनना है। हाँ, कहाँ गए भैया? हाँ, कॉमर्स लेके पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। अच्छा ठीक है, चलिए। अगर मेरा अच्छा रिजल्ट आता है तो हम साइंस लेके पढ़ेंगे। साइंस लेके पढ़ेंगे, हाँ। तो ये सब जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी आपको पता नहीं है कि स्टेप्स क्या है, ठीक है? गाइडलाइन अच्छे से नहीं मुझे हिंट्स नहीं मिल रहा है इसीलिए। तो आप लोग तो सोए हुए हैं ना, आप लोग को जगना पड़ेगा पहले। डिसाइड किया है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आई स्पेशलिस्ट बनना है, क्या क्या कुछ मतलब डिसाइड किया है? सिर्फ डॉक्टर बनना है ये बोलने अभी से हम तो आगे का प्लानिंग नहीं किया, मतलब रिजल्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। अगर मान लो साइंस नहीं मिलता है तो आप कॉमर्स ले लोगे, और कॉमर्स भी नहीं मिलेगा तो फिर आर्ट्स में चले नहीं नहीं, आर्ट्स नहीं लेंगे। आर्ट्स नहीं लेंगे। अच्छा, आर्ट्स नहीं। खराब नहीं है, उससे भी बहुत ही मिलता है। नहीं, इनका मेरा गोल जो सपना है वो- मतलब साइंस लेके पढ़ने का। तो सपना को पूरा करने के लिए बहुत सारा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है? और आप बताओ, आप स्टैंडर्ड 7 में हो, आप बताइए। 8 आप 10 में, अभी 10th दे रहे हो आप, ठीक है? तो कॉमर्स मुझे लेना है। ऐसे स्टूडेंट का ही तलाश है जो स्टैंडर्ड 10 में है, आगे क्या करना है उनको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? आप लोग चाहते हो कि आप 10th के बाद ही 2-3 साल में अपने पैर पे खड़े हो जाओ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? 10th के बाद 2-3 साल, 10 में ही है। हाँ, आप लोग भी हाथ उठा सकते हो, सब चाहते हो आप लोग, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको घर पे फाइट करना पड़ेगा। फाइट का मतलब हाथ पैर से फाइट नहीं है ना, क्योंकि हम लोग के समाज में क्या है ना, लड़कियां बोझ है, आपको पता है ना, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, जानते हो या नहीं आप लोग? है ना, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। बेटा है तो उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, बेटी है तो हिंदी मीडियम में दे दिया है ना, ये सब होता है ना डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बिल्कुल होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। सब जगह पे होता है, देखो ये एग्री कर रही है, ठीक है? फाइट आइए आप का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर से समझिए फाइट भैया, करना है, देखिए आप क्या लोगों चर्चा को हो रही है। मेंटली फाइट करना है, ठीक है? क्या होता है ना, लड़कियां अगर 18 ईयर्स की हो गई, 18 साल उनकी हो गई, तो पेरेंट को ये चिंता सताता है कि भैया जितना जल्दी हेडेक को हटाया जाए। हेडेक समझ रहे हो ना, मतलब विदाई किया जाए आपको, ठीक है? सब गार्जियन का साथ ऐसा नहीं रहता है। तो आप लोगों को करना ये है, 10th के बाद जो लोग अपने पैर में खड़ा होना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे आप, ठीक है? मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। और ढीला ढाला लाइफ रहने से देखो लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं, ये पहले बता दिया मैंने, ठीक है? आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा, और अपने फैमिली में अगर आपके पेरेंट ये बोल रहे हैं कि 18 साल हो गई है अब शादी कर देना है, तो आपको पेरेंट के साथ भी फाइट करना होगा। हाथ वाला फाइट नहीं, हाथ वाला फाइटिंग की बात नहीं करनी, क्योंकि मम्मी पापा से हाथ वाला फाइटिंग करनी, उनको आपको ये समझाना होगा कि मुझे भी कुछ करना है, ठीक है? मम्मी पापा डाउरी के लिए, दहेज के लिए पैसे जमा करते हैं, मिनिमम खर्च कितना आता है? 4 लाख 5 लाख इतना आता है ना। 10th के बाद अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर लोगे, 3 साल का ही सिर्फ, मैंने 10th में कितना एज रहता है? 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 17 है ना, 16 17, 17 प्लस 20 साल में आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग बोलिए, मैं राजकुमारी बोल रही हूँ, हाँ, रजक समाज से। हमारा पति का नाम कपिल रजक, बेटा का नाम जीतू रजक, एक तो का विजेंद्र रजक। हम लोग को बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करा गया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और बूढ़े लोगों को और जो विधवा है वो सबको हम लोग सम्मानित करेंगे। उन्हें इनके जरिए हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि वो लोग जितना संघर्ष किए हैं, काश हम लोग उस तरह संघर्ष करके
अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश करें और सनगाटे बाबा जी के रास्ते पर चले। बस यही है। ऐसा आप मानते हैं कि सनगाड़िया जी का जो है अगर बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमारा परिवार, हमारा घर, सबका जो है ऊपर होगा, विकास होगा? हाँ, हम लोग सनगाटे बाबा को मानकर ही आज हम लोग एक लड़की का शादी भी कराए हैं, गरीब लड़की का, सारी महिला समिति मिलकर सनगाड़िया जी का जो है मेन जो है शिक्षा था, लोगों को यही देते थे कि शिक्षित बनो। हाँ, संघर्ष किए और शिक्षित बनो। हाँ। और गरीब को, बीमार को दवा दारू सारा चीज़ का बंदोबस्त सनगाटे बाबा जी ने किया है। पहला 3 घाट बनाए थे, फिर इसके बाद पक्का के मकान बनाए। उसी तरह से सनगाटे बाबा ने सारा चीज़ सबके लिए किया, अपने लिए एक वृक्ष के नीचे सारा समय बिता दिए, वही उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो ये अच्छा लगता है कि अपने जात के महापुरुष जो हैं उनको उनकी जयंती मनाएं और उनके बताए हुए रास्ते पे चले। हम लोग सारी महिला जब से जुड़े हैं उन्हीं के रास्ता पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कदम सनगाटे बाबा जी के और भीमराव अंबेडकर जी के, सावित्रीबाई फुले जी के हर राह पर, उन लोग के राह पर चलने की कोशिश करने की सबको सलाह दे रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। जी, हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं सर, कि उस बच्चे को आगे कर सारा से जो पढ़ा नहीं सक रहे अपने बच्चे को, हम लोग उसके सपोर्ट में जाके उसके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करिए, हम लोग आपका साथ देंगे। ऐसा मैंने लगता है कि शिक्षा ही एकमात्र मूल मंत्र है जिससे कि हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर शिक्षा ही है तो हमारा वही हथियार है। अगर शिक्षित बनेंगे तो हम लोग बहुत आगे पहुंच सकते हैं, किसी के आगे झुक नहीं सकते। शिक्षित नहीं रहेंगे तो सबके आगे झुकना पड़ेगा, शिक्षित रहेंगे तो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रीना दीदी हूँ, मानगो डिमना रोड से। महिला समिति अभी नया हम लोग शुरू करने सोच रहे हैं, सब जगह का हुआ है ना, तो हम लोग सोचे मानगो का भी कोई मतलब महिला समिति हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तभी हम लोग नया मतलब इसके विषय में स्टार्ट किए हैं। आपका क्या मानना है कि जो है सनगाड़िया जी का जो मूल उद्देश्य था कि समाज को शिक्षित कैसे किया जाए, वो शिक्षा के प्रति जो है लोगों को जागरूक करते थे, क्या आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, वही तो अभी हम लोग शुरू किए हैं कि इसके विषय में बताएं कि हम लोग के जैसे हाउस वाइफ ही है, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे कि नहीं भाई, जो हम लोग के बच्चे हैं, जो और भी अगल बगल, उस लोगों को हम लोग थोड़ा जानकारी दें इसके विषय में और आगे बढ़ाने का कोशिश करें। बच्चे को अच्छे से शिक्षित, जो भी हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है उसको अच्छा से मतलब सबको उपयोग में लाएँ, इस सब के विषय में हम लोग अलग से सोच रहे हैं। और क्या आप अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी एक बेटी है, वो बीटेक कर ली है और उसकी शादी हो गई है। तो आपका ये मानना है कि जो है शिक्षा ही एकमात्र मूल मंत्र है जिससे परिवार को, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है? शिक्षा है जिसमें सब चीज़ में आगे बढ़ सकता है। आप शिक्षित होने से घर में व्यवहार, विचार, किसी को कुछ ज्ञान देने, सब विषय में आप बता सकते हैं। देखिए, महिला जो है देश की आधी आबादी होती है। अभी तो महिला तो सोचिए जेंट्स से भी आगे ही टॉप करिए, हर चीज़ में देखिए तो महिला ही रहती है। महिला को सशक्त करने के लिए क्या आपको आइडिया है आपके पास में, कैसे जो है सशक्त किया जाए? बस उसको मतलब सही रास्ता दिखाइए और मतलब हर किसी को जागरूक बनाइए कि हाँ, मतलब महिला लोग ये नहीं कि केवल हाउस वाइफ ही बन के रह जाए, आगे निकल के बाहर की भी काम कर सकती है। इसके विषय में और क्या बोलूं। तो आप ये अपने बेटी को भी जो है बताएंगे कि नहीं, बाहर निकलो, आगे बढ़ो? हाँ, मेरी बेटी भी करी 2 साल जॉब की, अभी फिलहाल। मैडम, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अनुराधा चौधरी, मणिफिट रजक समाज महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और आगे मैं 15 साल से काम कर रही हूँ अपना महिला समिति को लेकर। और आज मैं इस स्थान पर पहुँची हूँ जहाँ हम महिलाओं को देखकर गर्व से बोल सकती हूँ, जो हमारा रजक समाज की महिला समिति में सबसे आगे जा रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस समय हमारा महिलाओं को बहुत अवला समझा जाती थी, अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था। लेकिन आज हमारी महिलाएं समझी है परिवार की अगर मुख्य धारा है तो वो महिला है। अगर महिला शिक्षित तो पूरे परिवार शिक्षित, और परिवार शिक्षित तो वह समाज शिक्षित, और जहाँ समाज शिक्षित वहाँ पूरा देश शिक्षित। इसी आधार पर हम लोग महिलाओं को बहुत उत्साहित करते हैं और घर घर जाते हैं और महिलाओं को हम लोग बताते हैं आप आइए और हमारे साथ हम अपना अधिकार को जानिए, अपना कर्तव्य को जानिए, और उसके बाद हम लोग इसी तरह आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं।
धन्यवाद। एक चीज़ है कि महिला जो है देश की आधी आबादी है, ये तो मानते हैं। ये तो और महिलाओं का रोल जो है समाज में, घर में बहुत ज़्यादा होता है, पुरुष से ज़्यादा महिला का होता है। और ख़ास करके महिला को सशक्त करने के लिए जो ट्रेनिंग जो बच्चे लोग को दिया जाता है, वो माँ के रूप में प्रथम जो है सबसे पहले महिला ही देती है। ये तो मानते हैं ना? हाँ, माँ हुई सबसे पहले गुरु, क्योंकि पहला गुरु माँ। अगर माँ हमें शिक्षित कर रही है अपना व्यवहारिक ज्ञान से, तो वो ज्ञान हमें आगे चलकर प्राथमिक ज्ञान का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो दोनों मिलकर हमें और भी मजबूत करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो महिला है और समाज में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो गई है। क्योंकि आज आप लोग जानते हैं, जल से लेकर आसमान तक महिलाएं सब पर अपना परचम लहरा रही हैं। तो क्यों हमारे रजक समाज की महिलाएं पीछे रहें? तो इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है, जो हमारा महिला समिति को आगे आना है और सब घर घर से महिलाओं को निकालना है और उनको पुरुष के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना है। हाँ, अपना परिचय दे दीजिएगा। महिला समिति का ओर से हम लोग आए हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम रीता देवी। रीता देवी। महिला समिति मनीफीट से आप आए हुए हैं। हाँ। क्या क्या आप समाज में करते हैं आजकल? हर चीज़ करते हैं हम लोग। मेन चलाते हैं राधा चौधरी, उन्हीं का सपोर्ट में हम लोग रहते हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोग चलते हैं। उनका बात हम लोग मतलब नहीं टालते हैं। हर खेल जाना है। थोड़ा सा इधर घूम जाइएगा, है ना? आइए, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ठीक है, हम इधर जा रहे हैं। चलिए आइए, इधर देखिए। कैसा लग रहा है? आज जो है जयंती मना रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य क्या है? खुशी की बात है। बाबा का मेन जो है क्या जो है उपदेश था इनका? इनका मेन उपदेश था कि समाज को शिक्षित करो। ये मानते थे कि समाज अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप जो है आगे तरक्की कर लेगा, यही मानते थे। और यही मिशन है इनका, जिसको कि आज रजक समाज आगे बढ़ा रहा है ना? घर घर तक पहुंचा रहा है, सभी को जो है संदेश दे रहा है कि सब लोग शिक्षित बनो। इसी तरीके से हम लोग महिला समिति बड़े हैं, बच्चे लोग को भी इस भाग में लेके आए हैं। Kumari, and my father name is Marshall Rajak and my mother name is Lalita Devi. I am studying RMS High School. What is your hobby? I am studying dancing and तो पढ़ने में जो है मन लगता है? हाँ लगता है। तो आगे जो है पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहती हो? पायलट बनना चाहती हो? आज जो है संगाड़ी का जयंती हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। इनका जो है मेन फोकस था कि समाज में सभी लोगों को पढ़ाया जाए। अगर लोग पढ़ लेते हैं तो आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। क्या मानती हो तुम? जो है इनका जो है कहना सही था। हाँ। तो इनका जो है जयंती मनाना चाहिए। हाँ। इनको हर वक्त याद करना चाहिए। हाँ। और जो है घर घर तक इनका उपदेश को जो है फैलाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं सामने रानीकुदर से सोफा के पीछे 2 लाइन छोड़ के बैठे हैं। नगर से हूँ, रानीकुदर से भी हूँ। आगे से 2 लाइन छोड़ के बैठे हम हैं। सब गांडू बाबा जी जयंती के अवसर पे हम सम्मानित हुए हैं, जिससे कि हम अपनी शिक्षा में और आगे बढ़ सके, उनसे कुछ सीख सके, उनसे कुछ प्रेरणा हमें मिले, जिससे कि हमें आने वाले जीवन में हमें उससे सीखने की मतलब हमारे सीखने की और उससे कि हम उससे अच्छा आगे बढ़ सके। हम से अपना जो है इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। पिताजी? मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार रजक है। और अभी क्या कर रही हो? मैं अभी BA पार्ट 1 में हूँ। ऐसा महसूस करती हो कि शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ जज्बा जुनून है कि हम आगे निकल सके। चलो, थैंक यू। अपना परिचय बताइए। मैं शाइना कुमारी, पिताजी मेरे श्री विनोद कुमार रजक, माता रेखा देवी। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बेसिकली मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, पर अभी मैं बैंकिंग की तैयारी साथ में MBA की भी तैयारी साथ में कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए आपको, महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या किया जाए समाज में? महिला को सशक्त करने के लिए हम लोग को महिला को सबसे पहले तो पढ़ाना चाहिए,
ठीक है ना। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसके कारण हम लोग पूरा दुनिया से लड़ सकते हैं, चाहे वो जैसा भी फील्ड में हो, है ना। हमारे संत गाडगे बाबा जो हैं, जिनकी जयंती आज हम लोग यहाँ जमशेदपुर में 23 फरवरी को मना रहे हैं, इनका भी मेन जो संदेश था कि कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए, तो क्या जो है आज जो है हमारे समाज में लोग जो है इसके प्रति जागरूक हुए हैं? हाँ, जागरूक तो हुए हैं। आजकल की बेटियां जो है जो वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। महिला भी है जो आगे और अपना शादी के बाद पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं या कोई जॉब फील्ड में जा रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग का समाज तो आगे बढ़ ही रहा है। चलिए, आपको ऐसा जो है क्या पूरा कॉन्फिडेंस है कि शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का जो है आज जयंती मना रहे हैं सफल हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आप जो है आज यहाँ आए हुए हैं, रजक समाज का जो है आज स्पोर्ट्स भी हो रहा है, साथ साथ आज गणतंत्र दिवस भी है। तो मैं चाहूँगा कि जो है आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप जो है अभी क्या कर रहे हैं और आपकी क्या क्या हॉबी है? जी, मेरा नाम ऋतिका है। मेरी मम्मी का नाम रेखा कुमारी है और मेरे पापा का नाम विनोद रजक है। मेरे नाना का नाम गणेश रजक है। मैं अभी और मैं 11th क्लास की भी तैयारी कर रही हूँ। जी, मेरी हॉबीज़ ड्राइंग है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी बहुत कोई भी 11th में है, बहुत लोग नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि प्रिपरेशन के साथ साथ वो मतलब जैसा होता है ना, वो 11th को प्रिपेयर कर रहे हैं बट नीट जेई का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, ताकि वो भले वो आपका नॉलेज जो है कहीं ना कहीं काम वेस्ट नहीं जाएगा। भले आप किसी की तैयारी, कोई भी आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जो आपका इंटरेस्ट है आप किसी चीज़ की तैयारी करें, ना कि किसी प्रेशर में आके, किसी कोर्स में आके आप उस चीज़ की तैयारी करें। चलिए, आप जो हैं एक महिला हैं, युवा भी हैं, तो आपके नज़र में महिलाओं को सशक्त करने का जो है क्या उपाय हो सकता है? आप रजक समाज से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आज महिलाओं को सशक्त मजबूत कैसे किया जा सके? सबसे पहला चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के आजकल यहाँ एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं। एजुकेशन का मतलब सब चाहे लड़का और लड़की, सबको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर एजुकेशन सबको मिलेगा, प्रॉपर एजुकेशन, तो महिला को मतलब कोई भी चीज़ को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ आजकल महिलाओं में हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, तो दूसरा उनको हेल्थ प्रॉपर फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से मिलना चाहिए। आप जो है युवा होने के नाते समाज को अपना क्या आइडिया देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, महिलाएं को आगे बढ़ाने का बस ऐसा नहीं कि आगे तो सबको बढ़ना चाहिए, सबको बढ़ना। उसके लिए सबसे पहले मैंने जैसे बोला एजुकेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। अभी रटन विज्ञान से कुछ नहीं होगा, जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। प्रैक्टिकल बेस से ऐसा होता है ना कि सर्वेज में भी देखा गया कि ज़्यादा समझ में आता है अगर हम लोग प्रैक्टिकल में सोचते हैं। वही अगर हम लोग रट के एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन में अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि हमारा माइंड भी ज़्यादा डेवलप होगा और उसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने डेली बेस लाइफ में। थैंक यू। एक बार चलो। मेरा नाम ऋतिका है
मैं कदमा की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी का नाम रेखा कुमारी है और मेरे पिता का नाम विनोद कुमार रजक है। थैंक यू। चलो। My hobbies, my name is Subhadra Kumari. I read in class 8. My school name is Divyas Girls High School. My father name is Govind Rajak. My mother name is Soni Devi. I like dancing and drawing. सवाल ये है कि पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो, दूसरा महिला भी हो, तो महिलाओं को जो है कैसे समाज में सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि महिलाएं जो है समाज की आधी जो है शक्ति है, और वो जब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगी, सशक्त नहीं होगी, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है तुम्हारा? लड़की लोगों को तो पहले एजुकेशन देना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाना भी चाहिए। अब किसी चीज़ के लिए उन्हें रोकना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहती है पढ़ने देना चाहिए, जॉब भी देना चाहिए, उसे एक बंद नहीं रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा फ्रीडम चाहती है, अपना भी कुछ करना चाहती है, हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती है हमेशा। उन लोगों को भी कुछ आज़ादी दिया जाए। चलो, थैंक यू। थैंक यू। कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, जहाँ पे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। और अभी फ़िलहाल हम लोग अपने रजक समाज CH एरिया में सब एक साथ जमा हुए हैं ताकि हम इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर सकें। और ये हर ईयर इतना ही अच्छी तरीके से, इतना ही ग्रेसफुली एड्रेस किया जाता है। और तुम्हारा भी नाम, मम्मी पापा का नाम बताओ। अच्छा, हाँ, मेरा नाम सुष्मिता है और मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मम्मी पापा दोनों का सेम है? नाम बताओ। पापा का नाम रजत कुमार है और हमारी मम्मी का नाम संगीता देवी है। हाँ। और कैमरा की उस तरफ हमारे बड़े पापा हैं जिनका नाम गोपाल रजक है। हाँ। जी। और जैसा कि बड़े पापा ने बोला है कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलने, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है रजक समाज के द्वारा कि विमेन एम्पावरमेंट, हम लोग ये पहले भी डिस्कस किया करते थे कि यहाँ पे मोस्टली सारे मेल्स ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वुमेन्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। एंड ये बहुत अच्छा लगा सुन करके कि इतना अच्छा स्टेप लिया गया है अंकल और पापा लोग के द्वारा ये। एंड बहुत ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट। भले ही आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, बट एटलीस्ट आप एक आइडियल बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास की लेडीज़ के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है एंड हम लोग बहुत थैंकफुल है रजक समाज के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। ये बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है हम लोगों के लिए। वहाँ क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैं इंग्लिश मास्टर्स हूँ एंड करेंटली मैं बीएड कर रही हूँ जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से। सेकेंड ईयर स्टूडेंट है हम उसके। और तुम्हारा? मेरा क्वालिफिकेशन है, आई एम अ बैचलर्स फ्रॉम होटल मैनेजमेंट IHM कोलकाता एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई जॉब इन रिटेल इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। थैंक यू। चलो, थैंक यू। My name is Sarita Kumari. My father name is Kapil Rajak. My mother name is Vimla Devi. I am studying in class 8. आज रिपब्लिक डे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। My name is Riya Kumari. My father name is Sanjit Rajak. My mother name is Ruby Devi. I study in class 6. आज 26 जनवरी है। यहाँ रजक समाज में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। चलो। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ और मेरे पापा जी का नाम पप्पू रजक है। और दादा का भी नाम बता दो। दादाजी का नाम बसंत रजक, मम्मी का नाम विमला देवी है और मेरी दादी का नाम डोमनी देवी है। अच्छा अच्छा। और आज यहाँ रिपब्लिक डे पे सभी को शुभकामनाएं। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ रही है? क्लास 11 में पढ़ रही है। और आज रिपब्लिक डे में जैसे भी हो, कोई रेस जीते या ना जीते, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए रिपब्लिक डे में। अच्छा, और एक बात, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा ख्याल है कि महिलाओं को किसी में भी पार्टिसिपेट लेना ही चाहिए, मतलब महिलाओं को भी। हाँ, और शिक्षा के आगे, शिक्षा की तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे समाज में शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या अपेक्षा करते हैं रजक समाज से, अपने समाज से, कि हमारे महिलाओं को शिक्षा के
रिगार्डिंग आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छे से अच्छे सब चीज़ भी बहुत हेल्पलेस महिलाएं भी होती है जो पढ़ना तो चाहती है पर कुछ दिक्कत के कारण पढ़ नहीं पाती है। अभी जो है पढ़ाई लिखाई में आप लोग को क्या दिक्कत आ रहा है? बताइए उससे रिलेटेड। आई थिंक फीस फीस एक जो है मुख्य कारण है कि सब जगह इंस्टीट्यूशन में फीस काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रहा है। ये और उसके कारण सब पीछे थोड़ा और SC/ST के कारण भी SC/ST जो उनको ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट, वो भी मेरी नहीं है क्योंकि मेरा SC/ST कार्ड नहीं बना हुआ है। मैं आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, जिसके चलते SC/ST होने के कारण जो है जो सुविधा जो सरकार से मिलती है वो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये मुख्य दो जो है बिंदुओं हैं जिससे आप लोगों को शिक्षा में जो है दिक्कतें आ रही है। ठीक है, थैंक यू। और आज जो है गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। आज ही के दिन संविधान की जो लागू किया गया था, भारत हमारा लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में महिलाओं की आधी भागीदारी होती है। तो आप रजक समाज के महिला हो, यंग हो, तो आप जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आप जो है क्या जो है सोचते हो, कैसे महिला सशक्त होगी? ठीक है, चलो तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम सुमन कुमारी है। मैं सोनारी बाल बिहार की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही अपने नाना के घर रहती हूँ। मेरे नाना जी का नाम श्री कामता प्रसाद है। मेरे मम्मी पापा गोलपहाड़ी के रहने वाले हैं। पापा 2018 में ही एक्सपायर कर गए। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सुनीता देवी है। मैं अभी बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम बॉटनी ऑनर्स से हूँ और मैं अभी टाटा स्टील में एज अ साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ। तो आज हम लोग यहाँ रजक समाज CH एरिया में एकत्रित हुए हैं। आज एक 26 जनवरी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे हमारे समाज में हर साल प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और पिकनिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग मिल कर के आपस में खुशियाँ बांटते हैं। दूसरी बात है कि विमेंस एम्पावरमेंट आज के डेट में जिस तरह से शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो विमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही हो गई है। हमें महिला सशक्तिकरण के लिए अपने समाज की सहायता से एक विमेंस एम्पावरमेंट कैंपेन करवाना चाहिए। यदि हम उस कैंपेन के थ्रू ये जागरूक कर सकेंगे कि आज के ज़माने में एक एजुकेशन का मतलब क्या ज़रूरत, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड वीमेंस। अभी क्या है कि बहुत लोग क्या है कि पढ़ाई के लिए फीस के मामले में पीछे हट जाते हैं, या कहीं पे मेडिकल करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो वो अपना डिज़ायर को पूरा फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए यदि हम अपने समाज में आकर के कुछ बातों को रखेंगे तो हो सकता है कि वो हमारा मतलब कि मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारा मोटिवेशन के लिए वो कुछ ना कुछ हमें अपना एडवाइस देंगे। तो हमें सबसे पहले अपने समाज में आके संपर्क करना है और विमेंस एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम प्रयास करना है। सो धन्यवाद। थैंक यू। माय नेम इज पुष्पा कुमारी। माय फादर्स नेम इज अशोक रजक। माय मदर्स नेम इज शारदा देवी। मैं बाल बिहार कुशनगर की रहने वाली हूँ और आज रिपब्लिक डे है, जिसके कारण हमारे समाज में बहुत सारा प्रोग्राम किया जाता है, योजनाएँ किया जाता है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ की महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। हर चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारा कुछ शिक्षा यह चीज़ है कि शिक्षा अभी की दुनिया में शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा दिया जाए और जो नहीं करना चाहती है उसको यहाँ मोटिवेट किया जाए क्यों करना चाहिए। अभी हर फील्ड में महिला आगे बढ़ रही है, तो हम भी चाहते हैं हमारे रजक समाज की तरफ से महिलाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और जागरूक करना चाहिए हर चीज़ के लिए। थैंक यू। शिक्षा में अभी क्या क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा देखिए, शिक्षा में क्या होता है, हर जगह कहीं भी जाने से अरे यार आप तो SC
हो ST हो मतलब परफेक्ट मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट कॉलेज की छात्र हूँ, मैं MA कर रही हूँ, थर्ड ईयर में हूँ मैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। भेदभाव भी होता है अभी बाहर दुनिया में, SC ST को बहुत सारा भेदभाव, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भेदभाव ख़त्म किया जाए और शिक्षा थोड़ा मतलब हम लोग को भी सपोर्ट किया जाए थोड़ा फीस के लिए। लेकिन बहुत सही होता है कि फीस मान लीजिए फीस ना बढ़ने की वजह से आगे स्टडी नहीं कर पाते हैं। आज क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, बच्चियां जो है स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रही है? इसका मुख्य कारण अगर मुख्य कारण ही समझ लें कि फाइनेंशियल है कि जो है गरीब होने के कारण जो है अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या ये भी एक कारण है? ये भी एक कारण है। एक कारण है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से हमारे परिवार वाले हमें उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक कि हमें पहुंचना चाहिए। यदि हम वहां पहुंचेंगे तभी हम अपने उच्च स्तर को छू पाएंगे। यदि हम अपने उच्च स्तर को नहीं छू पाएंगे, हमारे परिवार वाले यदि फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हमें वहीं तक सीमित रखेंगे तो शायद ही हम आगे ना बढ़ पाएंगे। यदि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारा इनकमिंग फ्यूचर जो होगा, हम अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको आगे की शिक्षा के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन एक बहुत बड़ा इश्यू होता है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं माता पिता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए कि भले ही हम कम में खर्च अपना उठाएं पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरा आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप्स ऑफ माइंड है किसी का, बहुत पुरानी सोच ख्यालात होते हैं कि भाई लड़कियां हैं, उन्हें हम उतना बस वो ग्रेजुएट हो गई तो हम उनको वहीं तक सीमित रखेंगे। बट नहीं, यदि वो ग्रेजुएट हो गई है तो वो किस फील्ड में जाने के लिए काबिल है, वो क्या उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस फील्ड में जा सकती है, इसके प्रति हमें उनके साथ में एक फ्रेंडली होकर के मतलब कन्वर्सेशन होना चाहिए उनके बीच में, ताकि हम उनके मन की बात को जान पाए कि मेरी बेटी किस मतलब फील्ड में जाना चाहती है। तो ये सब होता है। ये दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है ऑर्थोडॉक्स टाइप्स ऑफ माइंड। तीसरा क्या है, हम SC ST है फिर भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। क्यों? रीज़न है कि हमारा जो घर है वो कभी कभी क्या होता है कि एक सरकारी जगहों पर बना होता है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ का पक्का कागज पत्र ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसकी ये बहुत बड़ा इशू आता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो समाज से ये गुजारिश है कि जो बच्ची SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके पास में एटलीस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये इशू उन्हें करवाना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी है। हम तो चाहते हैं कृपया आप ये काम जल्द से जल्द करवाइए, बहुत ज़रूरी है। चलो अपना परिचय बताओ। मेरा नाम नीलू कुमारी है, मेरे फादर का नाम अशोक रजक है। मैं अभी जॉब करती हूँ टाटा टिप्पू मोटर्स में, आदिपुर में, और मेरी मम्मी का नाम सारदा देवी है। पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। अच्छा, आगे पढ़ने का जो है मौका मिला नहीं? मिला है बट अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और आगे मिलेगा तो और कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे और अगर मौका मिलता है पढ़ाई लिखाई का तो जो है जरूर करेगी। हाँ। हॉबी क्या क्या है? हॉबी क्या क्या इच्छा लगता है? घूमना और सेल्फी लेना, और बताओ? खाना बनाना। बस खाना बनाना भी है। आजकल की लड़कियां जो है खाना बनाने से बहुत दूर भागती है। पूरा तो भागती है। अच्छा, अभी जो है देख रही होगी टीवी अखबार हर जगह में देख रही होगी, वुमेन एम्पावरमेंट का जो है बात हो रहा है, ठीक है, वुमेन महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। तो कैसे जो है महिला सशक्त होगी, और ख़ास करके हमारे जैसे जो हम लोग के समाज का दलित वर्ग की महिलाएं जो है सशक्त कैसे होगी? क्या लड़कियों को पढ़ना जरूरी है। लड़की जब तक नहीं पढ़ेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ेगी, 10 जगह जाएगी, 10 जगह मतलब 10 लोगों से मिलेगी तो ज़्यादा ज्ञान मिलता है उन लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े तो सामने घर में कोई और नहीं पढ़ी तो उनको भी पढ़ाना चाहिए। उनको समझ में नहीं है तो उनको नॉलेज देना चाहिए,
ताकि हम आगे बढ़ेंगे तो अपने भाई बहन को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तुम जो है अभी तक जो इतना पढ़ाई लिखाई की है, क्या ऐसा लगता है कि हमारे समाज में फाइनेंशियल माने लोग जो है काफ़ी गरीब होते हैं हमारे समाज के, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, ये भी एक कारण है कि बच्चे लोग जो है और ख़ास करके लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता है? खासकर अपने समाज में जो है, हमारे समाज में ऐसा जो काम होता है ना कि अगर मान लीजिएगा अगर एक भी कपड़ा आयरन करते हैं जिसका एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि कम दाम पे भी आप लोग उठा लेते हैं। तो वैसे क्या होता है कि बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कि सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, बट सरकारी स्कूल में क्या आजकल उतना पढ़ाई डेवलप नहीं हुआ है जितना एक प्राइवेट स्कूल में होता है, एक कॉलेज में होता है। तो एक ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो तुम्हारे विचार से सरकारी स्कूल का भी जो है स्तर अभी धीरे धीरे सुधर रहा है। सरकारी स्कूल पहले जैसा था हम लोग के एज पे कि सरकारी स्कूल वैसा नहीं था, वहाँ टीचर की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब टीचर है कि सरकारी स्कूल भी अच्छा हो गया है, वहाँ पर इंसान पढ़ सकते हैं और सरकार की तरफ से तो बहुत सारे भी फैसिलिटी मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, बहुत गरीब है तो उन लोग को साइकिल वगैरह भी मिल रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन जो है जो सरकारी जॉब होता है, हम लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से सरकारी जॉब मिलना ही बंद हो गया है। तो टाटा मोटर्स में 5 साल का ट्रेनिंग करके बैठी हुई। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज जो है जॉब अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक कारण है। महिलाओं को जो है सशक्तिकरण में जो है बाधक पड़ रहा है। माँ बाप गरीब हैं, दूसरा चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है। बेटा इंजीनियरिंग करके 5 साल से बैठा है, बेटी टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग करके बैठी है, अप्रेंटिस करके बैठी है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एक गरीब फैमिली होने के बाद भी बेटा को आपने जो है इंजीनियरिंग करवाया, दूसरा बेटी को भी आपने पढ़ाया। मेरी एक बेटी इंजीनियरिंग करके अभी पूना में है, ट्रेनिंग के लिए गई। अच्छा, 1 साल का ट्रेनिंग के लिए गई। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे कि समाज जब तक आप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। छोटी बेटी थी आपके साथ जब वो भी पढ़ी है, सब ऐसा हम गरीबी है जरूर, लेकिन अपना बच्चा को हौसला आगे तक दे रहे पढ़ने के लिए। यही हमारे जो है बाबा साहब का भी जो है सिद्धांत था कि कपड़ा लेता मत पहनो, ज़्यादा जो है खर्चा मत करो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ ज़रूर। यही उनका सिद्धांत था, तभी जो है हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। मेरा सिद्धांत यही था, हम नहीं खाए लेकिन बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, चलिए, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो अपना परिचय बताओ। First of all, my name is Komal Kumari. My father name is Dinesh Kumar Rajak and my mother name is Veena Devi. चार चीज़ें बोलनी है ना। अपना परिचय दे दो। My name is Komal Kumari. My father name is Dinesh Kumar Rajak and my mother name is Veena Devi. अभी क्या कर रही हो? I have completed my graduation. कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुआ है? Actually मेरा graduation complete होकर B.Ed हो चुका है। कहाँ से ग्रेजुएशन हुआ? Graduation Women's College। अच्छा, अभी हॉबी क्या है? मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, लूडो और लूडो। बैडमिंटन, लूडो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, स्पोर्ट्स में। आगे जो है क्या बनने का इच्छा है? आगे मुझे टीचर बनने का इच्छा है। क्या क्या कोशिश चल रहा है? कोशिश चल रहा है, एग्जाम की तैयारी चल रही है। अच्छा, अभी जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोग कैसे जो है महिला सशक्तिकरण को और बढ़ा सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि यंग हो तुम और जो है पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, स्ट्रगल चल रहा है, तो जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल भी हुआ होगा, पढ़ाई लिखाई में भी हुआ होगा।
तो उसका भी अनुभव बताओ कि स्ट्रगल कहाँ कहाँ करना पड़ा पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई तो मेरी पूरी हुई है मेरे मम्मी पापा के थ्रू, उनका सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। अभी तो जॉब के लिए स्ट्रगल चल रहा है, और आगे जहाँ तक है विमेंस एम्पावरमेंट की बात, तो जब तक लड़कियाँ पढ़ेगी नहीं तब तक आगे बढ़ेगी नहीं। और कोई भी रास्ता अपना लीजिए, आपको मेहनत करना होगा, मेहनत के आगे कुछ नहीं होता है, मेहनत कीजिए तभी आप आगे बढ़िएगा। हमारे समाज में एक जन जो है सोच है लोगों का कि लड़की की अगर बड़ी हो गई है, 14-15 साल की हो गई है, तो सबसे पहले उसको शादी कर दिया जाए। मेरा अपना मानना है कि ये बहुत बड़ा जो है कुरीति है समाज में। इसके बारे में जो है क्या सोच है? मेरे हिसाब से 25 के बाद ही लड़की लोग का शादी करना चाहिए, बाकी तो उसको पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। करियर बना रहेगा तो आपको शादी के लिए चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। तो पहले आपके अनुसार कैरियर सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ, करियर। अच्छा, एक बात और बताइए कि पढ़ाई लिखाई में चूँकि आपके मम्मी पापा काफ़ी गरीब फैमिली से जो है आप बिलोंग करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने में क्या आपको दिक्कत आई? जी हाँ, दिक्कत आई है। हम लोग को बहुत सारे प्रेफरेंस जो नहीं मिल पाते हैं। जैसे हमारा समाज है, रजक समाज SC कैटेगरी से आता है, लेकिन अभी भी मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। इसके लिए समाज को बहुत सारा प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों लोग का जाति प्रमाण पत्र जो है सही समय पे बन सके और वो वैकेंसी को फुलफिल कर सके बच्चे। इसके लिए मैं समाज से निवेदन करूँगी कि वो जाति प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था करें बनवाने के लिए। My name is Komal Kumari. My father name is Dinesh Kumar Rajak and my mother name is Meena Devi. I am belonging to Sonari Jamshedpur और मैं रजक समाज की यहाँ की सदस्य हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लड़कियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें।